दोस्तों, सोचिए अगर 15 साल की उम्र में आपसे पूछा जाए कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, तो शायद आप सोच में पड़ जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ उसी उम्र में कोई टीम इंडिया की जर्सी पहन ले तो एक तरफ है 100 इंटरनेशनल सेंचुरीज बनाने वाले सचिन तेंदुलकर, जिन्हें क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है, और दूसरी तरफ है बिहार का लड़का वैभव सूर्यवंशी, जो कि सिर्फ 15 साल का है और अब सचिन तेंदुलकर का 36 ईयर ओल्ड रिकॉर्ड तोड़ने से सिर्फ एक मैच दूर। लेकिन यह कहानी सिर्फ वैभव की नहीं है, क्योंकि टीम इंडिया में आया है भूकंप। T20I टीम से कैप्टन सूर्य कुमार यादव बाहर हो गए हैं, हार्दिक पांड्या भी बाहर, जसप्रीत बुमराह भी बाहर, रिंकू सिंह और कुलदीप यादव भी बाहर, और कप्तानी किसे मिली है? श्रेयस अय्यर को। तो आखिर सेलेक्टर्स क्या सोच रहे हैं? क्या यह टीम इंडिया का नया युग है, और क्या 15 साल का वैभव आयरलैंड में इतिहास लिख देगा? आज की कहानी में मिलेगा हर जवाब। T20I स्क्वाड में जो चेंजेस हुए उस पर भी, और ODI स्क्वाड में क्या हुआ उस पर भी। नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट्स फर्स्ट में आपका स्वागत है। यहां पर हम यानी प्रियराग वर्मा आपके लिए लेकर आएंगे क्रिकेट और अन्य खेलों पर मजेदार वीडियो, मैच एनालिसिस, प्लेयर्स प्रोफाइल्स, इंटरव्यूज, मैच रिपोर्ट, स्पॉट रिपोर्ट और भी बहुत कुछ। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर अलर्ट्स। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टीम इंडिया के ODI और T20I स्क्वाड में क्या हुआ। भारतीय क्रिकेट इस समय एक बड़े ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है। 2027 ODI वर्ल्ड कप और 2028 T20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए सेलेक्टर्स ने कई बड़े फैसले किए हैं, और सबसे बड़ा फैसला T20 टीम का कप्तान अब श्रेयस अय्यर है। तिलक वर्मा को वाइस कैप्टन बनाया गया है। यह सिर्फ कप्तानी का बदलाव नहीं, यह फ्यूचर प्लानिंग का भी संकेत है। 2 साल पहले श्रेयस अय्यर इंडिया के T20 सेटअप से लगभग बाहर थे, लेकिन IPL, डोमेस्टिक क्रिकेट और व्हाइट बॉल क्रिकेट में लगातार प्रदर्शन ने तस्वीर बदल दी। सेलेक्टर्स को एक ऐसा कप्तान चाहिए था जो लॉन्ग टर्म उपलब्ध हो, लीडरशिप एक्सपीरियंस रखता हो, 2028 T20 वर्ल्ड कप साइकिल तक टीम को लीड कर सके। इसीलिए श्रेयस अय्यर को नई जिम्मेदारी सौंपी गई। अब आते हैं उस नाम पर जिसने पूरे क्रिकेट जगत का ध्यान खींच लिया है, वैभव सूर्यवंशी। धड़ाधड़ रिकॉर्ड तोड़ रहा है ये लड़का। उसके बल्ले से सिर्फ चौके और छक्के ही निकल रहे हैं, वो भी सिर्फ 15 साल की उम्र है। बैटिंग ऐसी कि बड़े बड़े बॉलर्स के होश उड़ जाए, ये हमने IPL में देखा है। सेलेक्टर्स ने उन्हें पहली बार सीनियर्स मेन टीम में मौका भी दिया है। यह सिर्फ सिलेक्शन नहीं है, यह एक मैसेज है। भारत अब फ्यूचर तैयार कर रहा है, खास करके T20I क्रिकेट में। जब सचिन तेंदुलकर ने इंटरनेशनल डेब्यू किया था, तब उनकी उम्र थी 16 साल 205 दिन। अगर वैभव आयरलैंड T20I सीरीज में डेब्यू करते हैं तो भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाले सबसे युवा पुरुष खिलाड़ी बन जाएंगे, यानी सचिन तेंदुलकर का दशकों पुराना रिकॉर्ड टूट सकता है। और सोचिए, जिस खिलाड़ी को लोग नेक्स्ट बिग थिंग कह रहे हैं, उसका पहला इंटरनेशनल मैच ही रिकॉर्ड ब्रेकिंग हो सकता है। अगर उन्हें प्लेइंग 11 में मौका मिलता है तो पहला रिकॉर्ड भारत के लिए सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू, दूसरा रिकॉर्ड भारत के लिए सबसे कम उम्र में T20I खेलने वाले खिलाड़ी भी बनेंगे वैभव सूर्यवंशी, तीसरा रिकॉर्ड भारत के लिए शायद सबसे कम उम्र में T20I रन बनाने वाले खिलाड़ी बनेंगे वैभव सूर्यवंशी, चौथा रिकॉर्ड भारत के लिए सबसे कम उम्र में T20I 50 बनाने वाले भी खिलाड़ी बन सकते हैं वैभव सूर्यवंशी, अगर उनके बल्ले ने थोड़ा कमाल दिखाया। और अगर उन्होंने शतक बना दिया तो रिकॉर्ड नंबर 5, वो सबसे युवा T20I सेंचुरियन भी बन सकते हैं, और ये पूरी दुनिया के लिए एक चमत्कार ही होगा। हालांकि ये कठिन है, लेकिन जिस तरह वैभव ने अभी तक बल्लेबाजी की है IPL में और उसके बाद के कुछ मैचों में, ये मुश्किल नहीं है पूरी तरह से। और उनकी एक्सप्लोसिव बैटिंग जो है, यह कारनामा कर सकती है। अब देखते हैं कि T20I स्क्वाड में कौन कौन शामिल हुए हैं। कप्तान श्रेयस अय्यर बने हैं, और मिडिल ऑर्डर की भी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। तिलक वर्मा वाइस कैप्टन के रूप में फ्यूचर लीडर की तरह ग्रूम होंगे। नीतीश कुमार रेड्डी हैं, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर ऑप्शन। प्रिंस यादव एक नई पेस एनर्जी लेकर आएंगे। हर्षित राणा एक्स्ट्रा पेस और बाउंस के साथ। संजू सैमसन एग्रेसिव विकेट कीपिंग ऑप्शन। ईशान किशन एक्सप्लोसिव टॉप ऑर्डर और विकेट कीपर भी। अक्षर पटेल ऑलराउंड बैलेंस देते हैं। अर्शदीप सिंह डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं। रवि बिश्नोई रिस्ट स्पिन अटैक करते हैं। और वैभव सूर्यवंशी तो हैं ही फ्यूचर सुपरस्टार प्रोजेक्ट।
इनके अलावा टीम में अभिषेक शर्मा, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, प्रसिद्ध कृष्णा भी हैं। यानी एक काफ़ी बैलेंस टीम है, काफ़ी एग्रेसिव टीम है। अब देखते हैं कि कौन कौन बाहर हुए और क्यों बाहर हुए। सबसे बड़ा नाम सूर्य कुमार यादव, पूर्व T20I कैप्टन को स्क्वाड से ही बाहर कर दिया गया। उनकी ही कप्तानी में इंडिया ने 2026 की T20 वर्ल्ड कप जीती है, लेकिन अब वो टीम से बाहर है। उनका फॉर्म लगातार खराब चल रहा है और लॉन्ग टर्म प्लानिंग इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है उन्हें टीम से बाहर करने के। दूसरी तरफ ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या टीम में नहीं है, हालांकि ड्रॉप नहीं हुए हैं, उन्हें रेस्ट दिया गया है। सेलेक्टर्स उन्हें 2027 ODI वर्ल्ड कप के लिए फ्रेश रखना चाहते हैं। फिर आते हैं फास्ट बॉलिंग ऑप्शन जसप्रीत बुमराह पर। शानदार जानदार बॉलर, दुनिया के शायद सबसे बेहतरीन फास्ट बॉलर इस समय, लेकिन वर्कलोड उनके ऊपर ज़्यादा है, इसलिए वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते उन्हें टीम से रेस्ट दिया गया है। उनकी फिटनेस और करियर लॉन्गेविटी को प्राथमिकता दी जा रही है BCCI की तरफ से। फिर फास्ट बॉलिंग ऑप्शन मोहम्मद सिराज पहले स्क्वाड में थे, लेकिन वर्कलोड मैनेजमेंट के कारण उन्हें स्क्वाड से रेस्ट दिया गया। और सबसे सरप्राइज ओमिशंस में से एक एक्सप्लोसिव लोअर मिडिल ऑर्डर बैटर रिंकू सिंह। सेलेक्टर्स फिलहाल नई कॉम्बिनेशन आजमा रहे हैं, शायद इसीलिए रिंकू सिंह टीम से बाहर है। कुलदीप यादव भी टीम में नहीं है, वाइट बॉल सेटअप से बाहर रखे गए हैं। यह ट्रांजिशन फेज का हिस्सा माना जा रहा है। वरुण चक्रवर्ती फुट इंजरी के कारण आयरलैंड सीरीज से बाहर है और अभी रिहैबिलिटेशन सेंटर में है। BCCI ने इंग्लैंड के लिए ODI स्क्वाड भी अनाउंस किया है। आइए देखते हैं इसमें क्या बदलाव हुए। कैप्टन है शुभमन गिल और उनका फॉर्म काफ़ी अच्छा चल रहा है। और स्क्वाड में जो एक्सपीरियंस प्लेयर शामिल है विराट कोहली, हालांकि उनकी फिटनेस पर थोड़ा सा संदेह है और उनकी अवेलेबिलिटी फिटनेस पर ही डिपेंड करेगी। फिर रोहित शर्मा, उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ अच्छा खेल दिखाया अभी हाल के ODI सीरीज में। KL राहुल हैं, श्रेयस अय्यर भी हैं, जसप्रीत बुमराह भी हैं, ईशान किशन विकेट कीपिंग ऑप्शन के रूप में है। वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और गुरनूर ब्रार भी ODI टीम में है। वहीं यशस्वी जायसवाल को जगह नहीं मिली और इस पूरे स्क्वाड में विराट की वापसी ही सबसे बड़ी खबर है। अब देखें कि आयरलैंड टूर का शेड्यूल क्या है। पहला T20I 26 जून 2026 को बेलफास्ट में खेला जाएगा और अगर वैभव सूर्यवंशी यहाँ अपना इंटरनेशनल डेब्यू करते हैं तो एक ऐतिहासिक दिन बन जाएगा, न सिर्फ भारतीय क्रिकेट के लिए बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए भी। दूसरा T20I 2 दिन बाद 28 जून को फिर से बेलफास्ट में। इस टूर के बाद टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज खेलेगी ODI की। कभी सचिन 16 साल की उम्र में आए थे टीम इंडिया में, आज वैभव 15 साल की उम्र में दरवाजे पर खड़े हैं। सचिन ने डेब्यू किया था पाकिस्तान के खिलाफ, वैभव डेब्यू कर सकते हैं आयरलैंड के खिलाफ। हालांकि सचिन जब पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने डेब्यू किया था उस समय पाकिस्तान की टीम काफ़ी स्ट्रांग थी। वैभव के सामने उतनी स्ट्रांग टीम नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल डेब्यू तो फिर भी इंटरनेशनल डेब्यू है। तो क्या आयरलैंड में इतिहास लिखा जाएगा या फिर सेलेक्टर्स अभी थोड़ा और इंतजार करेंगे? अपने प्रेडिक्शन कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों। हालांकि वैभव के फॉर्म को देखते हुए लगता है कि अब इंटरनेशनल डेब्यू मिलने में उन्हें देर नहीं लगेगी।